सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानकारी लगी हुई है। तो प्लीज़ भाइयों बहनों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल से अगर ना जुड़े हों तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 15 से 18 हज़ार रुपये वेतन। एक ऐसा आर्टिकल हमारे पास सविता प्रजापति बहन है, मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले से आती हैं, जिनके द्वारा ये भेजा गया था। आइए देखते हैं इस बारे में और आपको क्या जानकारी दे सकते हैं वो भी बताना चाहेंगे। तो ये जो आर्टिकल है, 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा 15 से 18 हज़ार रुपया वेतन, ये मुझे काफ़ी पुराना लगता है, क्योंकि ऐसा ही एक आर्टिकल मध्य प्रदेश के भोपाल में ही नवदुनिया प्रतिनिधि में जो है प्रसारित किया गया था। काफ़ी समय पहले इसी चीज़ को लेकर के ऑल इंडिया ने आवाज़ को भी उठाया था कि सरकार ने अगर ये सब करने के लिए कहा था तो फिर उन्होंने दिया क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं, एक बार और जानने का इसका प्रयास करते हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक सरकारें ऐसे ही कुछ चीज़ों को देने के लिए आपको ऑर्डर तो दे देती हैं, आश्वासन दे देती हैं, लेकिन उन चीज़ों को कभी लागू नहीं करती। तो इसमें लिखा है कि प्रदेश की 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति महीना 15 से 18 हज़ार रुपया वेतन मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। जबकि आप सोचो कि बहनों को वेतन मिलता ही नहीं है, मानदेय आधारित सेवाएं हैं, केवल मानदेय ही मिलता है। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, ऐसे आर्टिकल छापने वाले लोग भी आखिर कितना सच छापते हैं और कितना झूठ छापते हैं। अभी इन्हें 10 हज़ार रुपया प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ष 2018 से काटे जा रहे 1500 रुपये का भुगतान शुरू किया जाएगा। तब से लेकर अब तक की राशि का भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा। ये वही पैसे हैं जो 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने 1500 रुपया बढ़ाया था। तब आपने देखा था कि हर स्टेट में वो पैसा बढ़कर के मिलना शुरू हुआ था। अब यही पैसे की अगर हम बात करें तो एमपी जैसे राज्य में ये पैसा लागू नहीं हुआ था, और उसी को लेकर के कई सालों तक मध्य प्रदेश की बहनों ने वहां पर प्रदर्शन किया। सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए कई बार सड़कों पर आई, लेकिन सरकार ने भी उनको केवल आश्वासन दिया, इसके अलावा उनको वो पैसा कभी भी नहीं दिया। आज भी बहुत सी जगह बहनें इसी पैसे को पाने के लिए प्रदर्शन करती हैं, ताकि उनका कटा हुआ जो 1500 है, जो हर स्टेट में मिला था, केवल एमपी में नहीं दिया गया था। और वहां पर आपको बताना चाहेंगे, इस तरीके से एक ये समस्या वहां पर बनी हुई है, और ये मुझे लगता है कि लगभग 1 साल पहले का आर्टिकल है, और आज भी वो पैसों को पाने के लिए बहनें एमपी में परेशान हैं। वो 1500 रुपया जो बढ़ा था, वो पैसा आज भी उनको नहीं मिल पा रहा। अब इसमें देखिएगा, आगे लिखा है कि यह भरोसा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिया है। इस आश्वासन के बाद सभी ने 1.5 माह से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया। तो वो उस समय का आर्टिकल है जब 1.5 महीने से लगभग बहनों ने धरना किया था। 1.5 महीना आप समझ लो कितने दिन तक बहनों ने प्रदर्शन किया, लगभग 40 दिन तक। और उसके ऊपर से आपको बता दें, 40-45 दिन धरना करने के बावजूद भी उनका केवल झूठा आश्वासन इनके तरफ से, भूपेंद्र सिंह की तरफ से मिला था, और आज भी उनको वो पैसा नहीं मिल पाया। तो ऐसे ही हर नेता करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तब ये सम्मेलन करवाते हैं, हर एक यूनियन को बुलाते हैं, बस मीठी मीठी बातें होती हैं, और जो भी जिसका उल्लू सीधा होना होता है वो हो जाता है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, कभी भी जो है आश्वासन दिए गए चीजों को आगे बढ़ाया ही नहीं जाता। बस ऐसे ही जो है वहां पर कूड़े के ढेर में मानो बातें पड़ी रहती हूं। अब इसमें लिखा है कि यहां पर प्रदर्शन को खत्म कर दिया और वे शनिवार को काम पर लौट गई। इसकी पुष्टि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम ने की है। बता दें कि बीते 1.5 माह से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण शासकीय योजनाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा था। प्रदेश के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे थे, जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा था। रामेश्वरी मेश्राम ने बताया कि अधिकारी बार बार ड्रेस कोड बदलवा देते हैं, जिसके कारण बार बार साड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। तो ये देखो, मैटर आज का नहीं है, मैटर काफी समय पहले का है, जब एमपी में 1.5 माह का धरना हुआ था बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन की तरफ से। तब का मैटर है, और तब आश्वासन दिया गया था। बावजूद इन चीजों के आज भी वो चीजें पूरी नहीं की गई हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो कि झूठ बोलना, आश्वासन झूठे देना, ये नेताओं का काम है, और हम सब जो है इन्हीं जो है झूठे आश्वासनों के ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब लिखा है, इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए भवनों का किराया समय पर चुकाया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में भवनों का किराया समय से चुकाया जा रहा है? क्योंकि आश्वासन के समय ये मांगे पूरी करने को
बोला गया था। शासकीय भवनों में खुलने वाले केंद्रों के मासिक खर्च का भुगतान कराया जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शासकीय व कामकाज के चलते कार्यकर्ताओं के जनपद व जिले तक आने जाने के खर्च का भुगतान होगा। क्या बहनों आपको ऐसे खर्चों का कभी पैसा मिलता है? पोषण सप्ताह मनाने के लिए अतिरिक्त खर्च का वहन शासन की तरफ से किए जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो क्या इसके लिए भी बहनें अपनी जेब से भरे? तो जो भी चीजें थी, कोई मुश्किल वाली मांगे नहीं थी और फिर भी ऐसे आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक इनको पूरा नहीं किया गया। तो ये एमपी का एक कड़वा सत्य था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि सविता प्रजापति बहन ने भेजा था और इसकी सच्चाई भी मैंने बताई। बहन ने लिखा भी कि भैया जी जो है यहाँ पर एमपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एमपी की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ हड़ताल करनी चाहिए और इस तरह से यूनियन वाले से जो है अनुरोध है कि सभी मैदान में आए, तभी कुछ होगा। इस तरह से देखो फिर से बहनें मैदान में आने के लिए सोच रही हैं, लेकिन आप कितनी बार भी बहनों मैदान में आ लो, अगर नेताओं को कुछ नहीं देना तो केवल वो आपको ऐसे ही लॉलीपॉप देते रहेंगे, झूठे आश्वासन देते रहेंगे जो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इधर बात करते हैं शोभा रानी बहन की, जो कि मेरठ से आती हैं। अब मोबाइल सहयोग से होगा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। तो मेरठ में एक ऐसा आर्टिकल सामने आया था, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत सहयोग ऐप एक लॉन्च किया गया था। उसी पर निरीक्षण कागजों पर होता था, लेकिन अब उस ऐप पर होगा। ऐसी यहां पर जानकारियां उस सहयोग ऐप से निकल करके आ रही थी इस आर्टिकल के जरिए। और भी कई चीजें सहयोग ऐप से जुड़ी हुई ऑल इंडिया पर बहुत ही पहले से आपको बताई जा चुकी हैं। इधर सूरजकली बहन है रायबरेली से आती, जिनके द्वारा फोटो भेजी गई थी। ये संध्या बहन है वाराणसी से, जिनके द्वारा फोटो भेजी गई थी। साथ ही एक और आर्टिकल था कि चंदौली का फोर्टिफाइड जो चावल है वो बांग्लादेश के पुष्टाहार में होगा शामिल। तो आप देख सकते हैं कि विशेषताएं फोर्टिफाइड चावल की क्या है, वो आप समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार सस्ते गल्ले के दुकानों व विद्यालयों के अलावा आईसीडीएस से पुष्टाहार फोर्टिफाइड चावल का वितरण कर रही है। 2021 में इसकी शुरुआत कुपोषण को भगाने के लिए की गई थी और फोर्टिफाइड राइस का मतलब है पोषण युक्त चावल। इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन बी और 12 जो होती है और फोलिक एसिड, इनकी मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी वाले भी जो है फोर्टिफाइड राइस भी विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं और इस चावल को आम चावल से मिलाकर के फिर खाया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें बनती हैं। ये चकिया जो वहां पर प्रखंड पड़ता है, वहां से एक ये खबर थी कि चकिया नगर से सटे मोहम्मदाबाद गांव में स्थित राइस मिल से फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता समझती बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल। तो बांग्लादेशी एक प्रतिनिधिमंडल आई थी और उन्होंने इसकी गुणवत्ता को समझा है। तो ये हो सकता है कि यहां से वो सीख करके कुछ जाएं और अपने वहां इन चीजों को शुरू करें, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वहां से निकल करके आ रही हैं। फिलहाल के लिए जो होगा, जैसा होगा, आगे देखा जाएगा। आप देख सकते हैं एक और मैटर सामने आया था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कब्जा, परिसर में बंध रहे हैं जानवर। ये देवमई विकास खंड की ग्राम पंचायत जो माधवपुर है, उसमें मनमानी की एक जानकारी सामने आ रही है। देवमई में एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर दशा जो है वो दुर्दशा में बदल चुकी है। लिखा है विकास खंड की ग्राम पंचायत माधवपुरा के मजरे कोटरा में अवस्थाओं का बोलबाला, यानी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। जहां आंगनबाड़ी केंद्र में मवेशी बांधे जा रहे हैं, तो वहीं सामुदायिक शौचालय के आसपास चारों ओर फैली गंदगी स्वच्छता अभियान के जो है उन कारणों को बयां कर रही है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार कतई गंभीर नहीं दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मनमानी और जोर जबरदस्ती का एक मैटर सामने देखने को मिल रहा है। बताओ, आंगनबाड़ी केंद्रों के पास में अगर जानवर बांधे जाएंगे तो फिर आने वाले छोटे मोटे बच्चे, उनका क्या होगा? कभी जानवर छूटेंगे, बच्चों को पीटेंगे, मारेंगे, तो फिर उसके बाद दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो कल को कोई घटना ना हो और इसीलिए इन चीजों पर आगे वहां पर संज्ञान लिया जाए। गांव की कई गलियां ऐसी हैं जहां गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन गांव पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण कई बार सचिव और ग्राम प्रधान से शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गली और सड़क के किनारे जो है घूरों का अंबार लगा हुआ है और सामुदायिक शौचालय के बगल में जो है कड़ों का ढेर लगा हुआ है। उसी के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग में कुछ लोगों द्वारा अपने पालतू जानवर बांध रहे हैं। केंद्र की इमारत की छत पर प्यार का अंबार लगा है। जगह जगह जो है लगे गंदगी के अंबार लोगों को बीमार होने का कारण बन रहे हैं। लेखपाल ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गांव में फैले अतिक्रमण को संज्ञान में लेकर के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान शिवसागर का कहना रहा है कि सफाई कार्य कराया जाएगा। इस तरह से चीजें हैं, सफाई कार्य डेली होने चाहिए, लेकिन पैसा बचाना और ऐसे लोगों से जो है अपना पता नहीं क्या साठ गांठ बना ली जाती, जिसके चलते कोई भी सफाई कर्मी गांव में सफाई करने के लिए आपको डेली नहीं दिखता। वो आते हैं तो कभी त्योहारों के टाइम पर कभी कभी मिल गए तो मिल गए, नहीं तो त्योहार भी सबके सब निकल जाते हैं। इस तरह से ये मैटर कुछ आगे देखने को आप सबको मिलते रहते हैं। इधर ये माया है कौशाम्बी
गोस्वामी से आती हैं जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी, और एक आर्टिकल उषा भारती बहनें बलिया से आती हैं जिनके द्वारा भेजा गया था कि अब एक क्लिक पर मिल जाएगी आंगनबाड़ी केंद्र की डिटेल। तो आप देख रहे हैं सहयोग ऐप में दर्ज होगा हर एक केंद्र का ब्यौरा, सीडीपी और सुपरवाइजर सेविका का प्रशिक्षण इस तरह से सब कराया जा रहा है। एनएचएम कार्यालय में बुधवार को प्रशिक्षण लेती आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता बहनें, फिलहाल उनकी फोटो नहीं है लेकिन वो भी इसमें शामिल रही हैं। ये बलिया से एक आर्टिकल सामने आया था। तो ऐसे से कुछ कई आर्टिकल देखने को मिले हैं हाल ही में, तो ये सहयोग ऐप से जुड़े हुए हैं। तो सहयोग ऐप को लेकर के आने वाले समय में थोड़ा बहुत जानकारी आपको जो है देखने को और मिल सकती हैं। लिखा है कि यहाँ पर जो है सहयोग ऐप से जो निगरानी होगी, एक एक आंगनबाड़ी केंद्र का ऐप पर ब्यौरा दर्ज होगा। कहीं से भी एक क्लिक करने पर बाल विकास विभाग पुष्टाहार की गतिविधियां का ब्यौरा भी सामने आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखेंगे और जल्दी आप सब भाई बहनों को हम अगले वीडियो में भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद।